मूबी में मानवता की गूंज, मीनाब के साथ एकजुटता कार्यक्रम में गवाह बनी देश विदेश की हस्तियां, कहा भू राजनीति से ऊपर हैं मासूम बच्चे। मूबी से नेहाल हसन की रिपोर्ट। 14 जून 2026 मूबी। वैश्विक संघर्षों, युद्ध और हिंसा की आग में झुलस रहे मासूम बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर आज मूबी के नरीमन पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित यशवंतराव चव्हाण सेंटर में एक बेहद संवेदनशील और विचारोत्तेजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन कलमकार परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष सार्वजनिक संवाद का विषय मीनाब के साथ एकजुटता, भू राजनीति से परे प्यारे बच्चे रखा गया था। इस गरिमामी कार्यक्रम में देश विदेश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, सैन्य विशेषज्ञों, रंगकर्मियों, कानूनविदों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सभी ने एक सुर में वैश्विक समुदाय से अपील की कि वे राजनीतिक और भौगोलिक विवादों से ऊपर उठकर बच्चों के सुरक्षित भविष्य को प्राथमिकता दें। युद्ध की सबसे बड़ी विभीषिका झेलते हैं बच्चे। मेजर जनरल जींदी बख्शी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल जींदी बख्शी ने सीमाओं पर अपने लंबे सैन्य अनुभवों को साझा करते हुए माहौल को भावुक कर दिया। उन्होंने युद्ध की जमीनी हकीकत और उसके मानवीय दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए कहा, किसी भी युद्ध या भूराजनीतिक टकराव की सबसे भयावह और बड़ी कीमत उन मासूम बच्चों तथा आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है, जिनका उस राजनीति या विवाद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को इन हिंसक संघर्षों से दूर रखा जाए और उनके जीवन की गारंटी दी जाए। भारत और ईरान की हस्तियों का वैचारिक मंच पर मिलन। इस विमर्श में भारत की कई शीर्ष हस्तियों ने अपने विचार साझा किए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार व प्रसिद्ध स्तंभकार सुधींद्र कुलकर्णी, वरिष्ठ रंगकर्मी व अभिनेत्री नादिरा बब्बर, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व सांसद एडवोकेट मजीद मेमन और वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने इस चर्चा में भाग लिया। वक्ताओं ने स्पष्ट, राजनीति या मजहब नहीं होता, वे केवल मानवता का भविष्य है। इस अवसर पर भारत और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों की अनूठी झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम में मूबी में ईरान कल्चरल हाउस के प्रमुख डॉ. मोहम्मद रजा फाजिल ने हिस्सा लिया। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के उप प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद हुसैन जालिनिया व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता के भारतीय प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद खानी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऑस्कर के लिए नामांकित हो चुके विश्व प्रसिद्ध ईरानी फिल्म निर्देशक मजीद मजीदी ने वर्चुअल इंटरनेट माध्यम से जुड़कर युद्ध और संघर्ष के कारण बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक आघात और उनके अधिकारों पर गहरा प्रकाश डाला। संस्थापक को श्रद्धांजलि और शांति का संकल्प। कलमकार परिषद मूबी के सैयद जिया आजमी के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संगठन के दिवंगत अध्यक्ष डॉ. अली अब्बास आब्दी इल्मानिद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित सदस्यों ने मानवता और शांति के प्रति उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चले इस 3 घंटे के गहन संवाद ने मूबी के प्रबुद्ध वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में मौजूद सभी नागरिकों और अतिथियों ने हाथों में मोमबत्तियां जलाकर दुनिया भर के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे बच्चों की सुरक्षा, सलामती और वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बता दूं कि जो पेंटिंग्स जिन बच्चों ने बनाया है वो जैसा कि हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर फाजिल ने मेंशन किया, तो ईरान कॉन्सुलेट वो सारी पेंटिंग्स को कलेक्ट करेगा और वो पेंटिंग मीनाब ईरान जाएंगी। और ये कैसे जाएंगी, क्योंकि जो हमने जस्ट लाइक एज यू आर सीइंग द वुडन प्लेट्स दैट वी जस्ट गिव यू, इट हैज engraving of the individual children's name. Each plate has a unique name. You know, you have the age, you have the name written. So
आइडिया ये है कि जो बच्चे पेंटिंग दे रहे हैं वो इसके बदले बच्चों को ये प्लेक मिलेगा और ये कसम खाएंगे कि हम उनके ख्वाब और जो उनका अधूरा रह गया था वो बार बार उस चीज को उनको याद दिलाएगा उनकी जीत के लिए। इस चीज को, इस इवेंट को और आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जीडी बख्शीधर, मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी, क्योंकि जब सर से मैं मिला था तो सर ने बताया था कि ही इज द फर्स्ट पीएचडी फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज। एम आई राइट सर? एंड सर देखिए, सर है तो फौज से एकदम चुस्त दुरुस्त एनर्जेटिक, बट इनकी उम्र भी हो चुकी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट ही केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। कैन यू गिव बिग क्लैप फॉर? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पे आए और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही एनर्जेटिक स्पीच। और सर ने जिस तरह से ईरान को समझा और एक एथिकल पोजीशन लिया। आप सब जब से ईरान की जंग चल रही है तो हम देख रहे हैं टीवी डिबेट, वी आर वाचिंग द टीवी डिबेट एंड वी आर प्राउड दैट ए मिलिट्री मैन, सच ए सीनियर मिलिट्री मैन लाइक जनरल जीडी बख्शी, the kind of position, ethical position, moral position he took, we all really appreciate and really commend, and a big clap for their position. अब मैं थोड़ा सा, हम इस प्रोग्राम को थोड़ी देर में कंक्लूड करेंगे और आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट भी है, बट उसके पहले हमारे बीच में, क्योंकि ये बॉम्बे एक आर्ट का शहर है, बॉलीवुड का शहर है, तो इसमें दो नजरिए, एक हमारे जवाद अस्करी साहब हैं, इंडियनाइज्ड ईरानियन, मतलब एक ईरान से आए हुए एक इंडियन कल्चर को बहुत अडॉप्ट कर लिया। ही इज विद अस, ही विल बी सेइंग ए कपलेट ऑफ द पोइट्री। दूसरा मजीद मजीदी, डायरेक्टर, आपने सुना होगा चिल्ड्रन ऑफ हेवन, सबने फिल्म देखी होगी। ईरान के मशहूर और मारूफ डायरेक्टर, ऑस्कर विनर, एकेडमी अवार्ड विनर, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, मीनाब के बच्चों की सॉलिडरिटी के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा है। आप प्लीज टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्ले दैट वीडियो। سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، مردم متمدن با فرهنگ کشور هند. از همینجا ابراز علاقه و ارادت خودم با خدمت همه دوستان و با فرهنگ کشور هند. از همینجا ابراز علاقه و ارادت خودم با خدمت همه دوستان و عزیزان اعلام میکنم. از من خواسته شده بود که چند کلمه در خصوص فاجعه میناب صحبت بکنم. میناب همونجوری که همه عزیزان میدونن که 168 دانش آموز مظلوم و بیگناه در واقع کشته شدن توسط هواپیماهای اسرائیل و آمریکا و یک جنایت جنگی بسیار بزرگی بود که تا تاریخ هستش از این جنایت بزرگ رو واقعا نمیشه چشم‌پوشی کرد و جا داره که همیشه ما یاد. Now I invite Mr. Jawad Askari to briefly put this in just 1 or 2 minutes so that like we can just conclude. Please, Mr. Jawad Askari, please be on the stage. And after that, we will invite the children on the stage and we will have a national anthem followed with the high tea. Please stay with us for a moment.